एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। हमने जो ट्राइब्स की थोड़ी सी वीडियो लेक्चर शुरू किया है उसमें हम ऑलरेडी जो है खासास, वांगलास और आपकी दास्यूज, नागाज, किन्नर, ये छोटी छोटी ट्राइब्स जो है वो कवर कर चुके हैं। आज जो है हम मेन इंपॉर्टेंट ट्राइब करने वाले हैं, वो है गद्दी। गद्दी जो है वो माना जाता है कि आज की डेट में वो आपके चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए हैं। ये लोग जो है वो अपने गॉड जो है वो लॉर्ड शिवा को मानते हैं और कहा जाता है कि अजय वर्मन जो 780 और 800 एडी में जो है चंबा में राज कर रहे थे, उनके टाइम में जो है गद्दी जो है वो यहाँ आके सेटल हुए थे। माना जाता है कि इनके एंसेस्टर जो है वो दिल्ली से जो है आपके भरमौर शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बोला जाता है कि गद्दी की जो गर्ल्स है, औरतें हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। तो इसी करके आपके एक कांगड़ा के राजा थे, राजा संसार चंद। उनको जो थे था गद्दी गर्ल नोखू से प्यार हो गया था, तो ही फेल इन लव विद गद्दी गर्ल नोखू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा का नाम भी आ जाता है या गर्ल का नाम भी आ जाता है? तो नोखू वो गद्दी गर्ल थी जिसके प्यार में आपके संसार चंद ऑफ कांगड़ा पड़ गए थे। ठीक है, तो यहाँ का गद्दी का जो डायलेक्ट है ये वेस्टर्न पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली जो है वो नॉट कॉमन है। यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली में लोग ज्यादातर नहीं रहते हैं, नहीं देखा जाता है। तो इनका रिलीजन जो है हिंदुइज्म है, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा, ये लॉर्ड शिवा को मानते हैं। तो बरी द लेपर, जिनको लेप्रोसी होती है उनको ये दफनाते हैं और बाकियों को ये क्रीमेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनका मैरिज सिस्टम देख लेते हैं। मैरिज सिस्टम में इनके जो है 5 काइंड ऑफ मैरिज है। एक है जिंद फूक। जिंद फूक जो है वो इलोपमेंट मैरिज है, मतलब लव मैरिज है, जिसमें जो है विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट्स जो है वो आपके लवर्स जो है वो शादी करते हैं। इसमें कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं होता है जिंद फूक मैरिज में। ओके, एट द सेम टाइम ये विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट होता है। जिंद फूक मतलब एक कोई लकड़ी है उसको ये जलाते हैं और उसके आले दाले फेरे लेके ये अपनी शादी को कंप्लीट करते हैं, तो जिंद फूक। सेकेंड टाइप झंझरारा। झंझरारा भी एक काइंड ऑफ इलोपमेंट मैरिज है, बट यहाँ पे जो है पेरेंट्स की परमिशन ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, झंझरारा इज अ काइंड ऑफ इलोपमेंट मैरिज बट विद परमिशन ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट, बट्टा सट्टा। बट्टा सट्टा जो है वो गद्दी की इंपॉर्टेंट मैरिजेस है, मैक्सिमम एरियाज में ये देखी जाती है। इस मैरिज में क्या है, जैसे ये लड़का है, लड़की की बहन है। यहाँ पे जो लड़का जिससे शादी कर रहा है उसका कोई भाई है, तो भाई की शादी लड़के की बहन के साथ हो जाती है एंड लड़के की शादी उस लड़की के साथ हो जाती है। तो यहाँ पे माना जाता है कि इस केस में जो है लड़का लड़की अगर भाई बहन है, तो अगर उनकी लड़के की शादी किसी लड़की के साथ हो रही है, अगर उसका कोई भाई है तो उसकी शादी जो है लड़के की बहन के साथ करा देते हैं। तो होता है बट्टा सट्टा, बाय एक्सचेंज। नेक्स्ट, घर जवंतरी। घर जवंतरी जो है वो वही घर जमाई जैसा कि लड़की के जो हस्बैंड है वो लड़की के घर ही रहना शुरू कर देते हैं। दानपुन। दानपुन मैरिज है, सिंपल मैरिज जो आजकल मैक्सिमम एरियाज में देखी जाती है कि अपनी लड़की का दान दिया जाता है, पुण्य कमाया जाता है। दान पुण्य मैरिज। तो गदर में आपके सॉरी गद्दी में आपकी जिंद फूक मैरिज, जंजरारा, बट्टा सट्टा, घर जवंतरी और दान पुण्य मैरिज जो है ये की जाती है। यहाँ पे डाइवोर्स को डाइवोर्स के नाम से नहीं जानते, मतलब अगर किसी का डाइवोर्स होता है तो ऐसे नहीं बोलते कि इनका तलाक हो गया, इनका डाइवोर्स हो गया। ये थोड़ा सा ऑफेंसिव माना जाता है। तो इनके कुछ वर्ड्स है ये ऐसे बोलते हैं और इससे पता चल जाता है कि हाँ, इनके बीच में डाइवोर्स हो रखा है। तो दुआ घर करी लेवा है, मतलब दूसरे घर चली गई है, छड़ी देती है, छोड़ दी है। ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा सा पंजाबी वर्ड्स है। तो दुआ घर करी लिया है, छड़ी देती है और फरगटी दे देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पे मेन बेस्ड सोसाइटी है। नेक्स्ट, इनकी ड्रेसेस जो है वो चोला एंड डोरा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। चोला एंड डोरा आर ड्रेसेस ऑफ गद्दी। ये यहाँ पे सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो है वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू गोल्ड। यहाँ के लोगों को आपको सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहने हुए दिखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खम्पास। खम्पास जो है वो माना जाता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है हिमाचल के। ये लोग माना जाता है कि तिब्बत से माइग्रेट होके आपके हिमाचल में आकर बसे हुए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला तो यही, दीज आर नॉट ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो खंपा आपके इंडिया में आकर रह गए उन्हें जो तिब्बतियंस है वो गया खार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। खंपास को जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आके बसे, तो इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे किन्नौर में इनको खूनू खंपा कहते हैं, चंबा में इनको थवा खंपा कहते हैं, कुल्लू में इनको न्योडी और बौद्ध खंपा कहते हैं एंड लाहौर में इनको गरशा खंपा कहते हैं।
जो आपके खंपा सेटल्ड नहीं है, नोमैडिक खंपास है, उनको निखोर खंपा कहा जाता है। डायलेक्ट, इनका डायलेक्ट जो है वो खंपा डायलेक्ट है। एंडोगैमी, ये है मोनोगैमस ट्राइब है, मतलब उनके एक औरत जो है एक ही आदमी से शादी करती है, मोनोगैमस। आपको बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी देखने को मिलेगी हिमाचल में जहाँ पे लेडी की शादी दो तीन, अगर हस्बैंड के भाई है तो सबके साथ करा देते हैं और वो उनकी कॉमन वाइफ बन जाती है। और कई जगह ऐसा भी है कि एक आदमी की दो तीन वाइफ्स हो सकती है। तो ये है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मोनोगैमस ट्राइब है। यहाँ कास्ट के बीच ही शादी होती है, गोत्र में शादी नहीं होती है, बट कास्ट के बीच ही शादी कर सकते हैं आप, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज एंडोगेमी। ओके, तो खंपा का ये है। मैरिज कस्टम, यहाँ पे मैरिज कस्टम दे रखा है कि एक कस्टम परफॉर्म किया जाता है, फंकतून। फंकतून मैरिज कस्टम है। और नेगोशिएटर जो आपकी मैरिजेस कंडक्ट कराता है, बातचीत कराई जाती है जिसके थ्रू, उसको बोलता है फंकतूम। वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली डाइटी, इनका जो फैमिली डाइटी है वो छड़ना दोर्ज है। इसको याद रख लेना, बिकॉज एग्जाम्स में जो है वो वर्ड दे रखे हैं और नीचे ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो छड़ना दोर्ज इज फैमिली डाइटी। इनकी ड्रेसेस है वो है छुब्बा, एक लॉन्ग सा गाउन होता है, ये वो पहनते हैं। शर्ट बाजुंग, और सिरिंग किंगर जो है इनकी कैप है। तो छुब्बा बाजुंग जो है इनकी ड्रेसेस है। डाइवोर्स, इनके एरिया में डाइवोर्स को किस किस नाम से जाना जाता है? झा चोची, खज्जल जी और खेजे, झतसरी झा दलवा। वेरी इंपॉर्टेंट, झतसरी झा दलवा। फोर सेक्ट है, मतलब ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं आपके। तो बुद्धिज्म के अंडर भी कुछ सेक्ट है, ये उनको फॉलो करते हैं, जैसे गलुका, निंगमापा, खार गुदा और साक्यापा। ये फोर सेक्ट्स है आपके। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये चारों क्या है, तो ये आपके बुद्धिज्म के सेक्ट है जो आपके खंपा एरिया में पूजे जाते हैं, ठीक है, मानते हैं इनको। फेस्टिवल्स जो है इनके ये है कि लोसर जो है इनका न्यू ईयर का फेस्टिवल है। लोसर जो है जरूरी नहीं कि खंपा वाले एरिया में ही मनाया जाता है, ये ऑल ऑफ दी हिमालयस वाले एरिया में जो है बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। इनका न्यू ईयर जो है वो 25 या 24 फरवरी के आसपास को मनाया जाता है। तो इनके न्यू ईयर का नाम है लोसर। तो खंपा का न्यू ईयर है लोसर। एक और फेस्टिवल यहाँ पे मनाते हैं गलदे गमचे, ये मई में मनाते हैं। गोइतर और लदाच, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, याद रखने हैं। नेक्स्ट यनवा। व्हाट इज यनवा? सॉन्ग्स संग ऑन मैरिज ओकेजन। मैरिज जब शादियां होती है तो उस टाइम पे ये लोग गाने गाते हैं, उनको जो है वो यनवा कहा जाता है। इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल्स, मतलब सब लोग इकट्ठे होकर जब कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे पंचायत होती है वैसे ही पहले ट्रेडिशनल काउंसिल्स होते थे। जो इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल थी उसको शुजम चुंगी कहते थे, और वो उनको हेड कौन करता था? गोवा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एचपी एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट जो है हम देखेंगे पंगवाल। पंगवाल से आप देख सकते हैं कि पंगवाल से आपका है पांगी। ओके, तो पांगी वाले एरिया में जो आपके रेजिडेंट्स रहते हैं चंबा में, उनको बोलते हैं पंगवाल ट्राइब, ठीक है। ये जो है ज्यादातर आपके राजपूत से, मतलब ज्यादातर यहाँ पे राजपूत पाए जाते हैं। इनकी ट्रेडिशनल ड्रिंक जो है वो आरक है, ठीक है। पंगवाल के जो ब्राह्मण है उनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया, और तीन टाइप के ब्राह्मण है, गौर ब्राह्मण, सुंगरिया ब्राह्मण और कालिया ब्राह्मण। गौर ब्राह्मण वो है जो अपना लाइवलीहुड जो है वो आर्म्स कलेक्ट करके कमाते हैं। सुंगरिया वो है जो मैरिज और बर्थ कस्टम पे आप में सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं, वो वाले ब्राह्मण्स को सुंगरिया बोलते हैं। और जब किसी की डेथ होती है तो उस टाइम पे जिन ब्राह्मण्स को आपके सामान दिया जाता है उसे कहते हैं कालिया ब्राह्मण। सामान मतलब डेथ के टाइम पे आपके जो भी चीजें दान की जाती है वो इन ब्राह्मण्स को दिया जाता है, दैट इज नोन एज कालिया पंगवाल ब्राह्मण। राजपूत के पंगवाल जो है यहाँ पे राणा, ठाकुर और राठी है, और यही यहाँ पे मोस्टली यही ज्यादा नंबर में है आपके राजपूत। इनकी मैरिज जो है वो एंडोगैमस मैरिज है, विद इन कास्ट मैरिज होती है, इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं होती है। इनकी मैरिजेस है पिट चुक और चोरी। बाय कैप्चर, उठा कर ले आते हैं, चोरी करके ले आते हैं, तो यहीं से चोरी से ही पता चल जाएगा कि पिट चुक और चोरी मैरिज। बड़ी शादी, नेगोशिएशन से आपस में बातचीत करके शादी की जाती है, इसको बड़ी शादी कहते हैं। ढूगरी, ढूगरी जो है वो बाय एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज के थ्रू, जैसे वही बट्टा सट्टा जैसे हमने पढ़ी, वैसे ही ये जो मैरिज है वो बाय एक्सचेंज मैरिज है। याद रखना है कौन सी मैरिज है, वो कैसी टाइप की मैरिज है, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि पंगवाल की जो डुगरी मैरिज है वो लव मैरिज है। करेक्ट है इनकरेक्ट? तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज डुगरी जो है वो एक्सचेंज की मैरिज है। टोपी लाना विडो रिमैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट। पंगवाल में जब विडो रिमैरिज होती है तो उस मैरिज का नाम दिया गया है टोपी लाना। तो इंपॉर्टेंट मैरिजेस पंगवाल की पिटचुक, बड़ी शादी, ढूगरी एंड टोपी लाना।
यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, गद्दी में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, बहुत ही रेयर है। यहाँ पे पंगवाल जो है इनका ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। इनका विलेज डाइटी जो है वो नाग है। इनका रीजनल डाइटी जो है वो गॉडेस दुर्गा है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जातराज जो है उनके नाम दिए गए हैं, लावा, फूल, यूनियन और सेंच और ढरकन बारिया। दीज आर योर जातराज। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी नाम आ जाता है और पूछ लेते हैं ये क्या चीज है। फेस्टिवल जो है वो आपके पंगवाल का देख लेते हैं। इनके न्यू ईयर को हिशु बोलते हैं। तियाने, दिकरायन, परवंच और सानितेरियन, ये इनके कुछ फेस्टिवल्स है। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे उनका पढ़ा, खम्पास का पढ़ा कि उनका फेस्टिवल क्या है, लोसर। तो वैसे ही इनका न्यू ईयर क्या है, आपका हिशो, पंगवाल का। फेयर जो है एफिलेटेड है मसान देवी, जो पूर्थी पर होता है। ये फेयर जो है पूर्थी पर लगता है मसान देवी का। ये आपका पंगवाल से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी ड्रेसेस है टोपी, कमीज, चोला और लेखर और मंजीर, ये पहनते हैं आपके मेल्स। टोपी, कमीज, चोला, लेखर और मंजीर मेल की ड्रेसेस, और आपकी फीमेल की ड्रेसेस है यहाँ पे चोली, जोजी और कमेरी। वेरी इंपॉर्टेंट। पंगवाल चूंदावाद सिस्टम, ये क्या है, कस्टमरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। जब भी आपके प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में दी जाती है तो ये जो लॉ है उसको बोलते हैं चुंडावाद, जिसमें जो है इक्वल प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है सारे ब्रदर्स के बीच में। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे किन्नर और किन्नौरा। किन्नर एंड किन्नौरा जो है वो किन्नर ट्राइब के बारे में आपका भागवत गीता में, भागवत पुराण में मेंशन्ड है, जहाँ पे बोला जाता है कि किन्नर किन्नौर जो ट्राइब है वो आपकी ओरिजिनेट हुई है लॉर्ड ब्रह्मा के शैडो से। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी इट हैज बीन आस्क्ड इन योर एचएस एग्जाम्स। नेक्स्ट महाभारत में इनको गंधर्व के ग्रुप के साथ मेंशन किया गया है। मत्स्य पुराण में इनको किनशिप विद कीर्तास के साथ जोड़ा गया है। थर्ड, इनको जो है वो खास और खासियस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी लैंग्वेजेस किन्नौरी, भोती और हिंदी है। गेरिसन ने जो है इनको जो है अकॉर्डिंग टू हिम किन्नौरा जो है वो कौन सी लैंग्वेज के भी से रिलेटेड माना जाता है, तिब्बतो और बुरमान फैमिली। ठीक है, बुरमन फैमिली म्यांमार और तिब्बत की जो लैंग्वेज है उससे एफिलेट किया है आपकी गरेरिसन ने किन्नौर की लैंग्वेज को। वेरी इंपॉर्टेंट। किन्नौर को आपके तिब्बत में खूनू कहते हैं और लेह में मून कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो है आपके पांडवाज ने 12 ईयर का एग्जाइल जो है वो देखा था। ठीक है, तो लेह में इसको मोन कहते हैं, MOAN। ठीक है, यहाँ पे एक और फैक्ट है कि वायु पुराण में जो किन्नर जो है उनको माना जाता है कि वो आपके पहले महांद माउंटेन्स पर रहते थे। तो हम ऑलरेडी 4 देख चुके हैं जहां पर आपका किन्नर्स का मेंशन्ड है। फर्स्ट आपका भागवत पुराण, सेकंड महाभारत, मत्स्य पुराण एंड चौथा आपने देख लिया वायु पुराण। तो यहाँ पे जो है ऋग वेदा में आपका जो है वेदों में आपका मेंशन नहीं है किन्नौरस का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट मेंशन्ड इन पोस्ट वैदिक पीरियड, इनका पोस्ट वैदिक पीरियड में मेंशन्ड है, और आपका प्री वैदिक पीरियड में और ऋग वैदिक पीरियड में कोई भी मेंशन नहीं है। ऋग वैदिक पीरियड में इसका मेंशन नहीं है, सॉरी प्री नहीं, ऋग वैदिक पीरियड में। ठीक है, किन्नौर जो है उनको अब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स माना जाता है। इनको जो है किम पुरुषास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर मेन और वुमेन की फ्रेंडशिप होती है तो उसको जोखिया बोलते हैं, और वुमेन और वुमेन की फ्रेंडशिप होती है उसको खुनेच बोलते हैं। धर्म भाई जैसा आप सबको पता है गॉड ब्रदर और गॉड सिस्टर के नाम से आजकल जाने जाते हैं, तो यहाँ पे धर्म भाई को खोखिया कहते हैं और धर्म बहन को रिंचे कहते हैं। ठीक है, तो किन्नौर की जो मैरिजेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है। तो जाने तंग इनकी कॉमन अरेंज मैरिज के नाम से जानी जाती है। डमल चीज, बेनंग हचीश, डमतंग शीश और जुशीश, ये इनकी लव मैरिज के टाइप है। यहाँ पे दरोश और आशीष, हुचीश और डबडब, नयमशा, दपंग, ये जो है बाय कैप्चर उठा के ले आते हैं, बाय फोर्स या बाय कैप्चर जैसे भी। तो ऐसी शादियों को यहाँ पे डबडब दरोश मैरिजेस कहा जाता है। अगर कोई किसी की वाइफ को भगा कर ले आता है उसे हर मैरिज कहा जाता है। इनकेस लव भी है उनके बीच में, पर अगर भगा के लाया जाता है, किसी की शादी हो चुकी है तो औरत को भगा के लाता है, उसको हर कहा जाता है। न्योतांग मेरांग एक ऐसा मैरिजेस जहाँ पे जो है बारातियों में सिर्फ 2 ही आदमी जो है आपके लेडी के घर जाते हैं बारात लेके, तो न्योतांग मेरांग। यहाँ पे मिडल मैन जो होता है उसको मजोमी कहते हैं। ठीक है, नेगोशिएटर जो होता है, जो बातें जिनके थ्रू जो है आपके मैरिजेस कंडक्ट कराई जाती है उसको मजोमी कहते हैं। यहाँ पे लोकल लिकर जो है इनकी जो है वो घंटी है। दरोश जो हमने पढ़ा कि बाय फोर्स उठा के लाते हैं उसको राक्षस विवाह के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज डिमोन्स जो है वो भी ऐसे ही करते थे, जबरदस्ती किसी को उठा के ले आते थे। तो ऐसी मैरिजेस जो है वो आपके सिक्किम में भी देखी जाती है। खुन्नेच, खुनचेन फॉर्म ऑफ मैरिज जो है वो ऐसी मैरिज है जहाँ पे जो है कैप्चर करके लेडीज को उठा के लाया जाता था।
यहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट है फ्यायाज। तो आपको ये भी याद रखना है कि फ्यायाज क्या है, एक काइंड ऑफ ऑर्नामेंट है जो फोरहेड पे लगाया जाता है। इनके डाइवोर्स जो है वो है शिंगटिंग शिंगमिंग, ठीक है, शिंग टिक्का शिंगमिंग और थंग छोचा। जो ये है आपके, ये जो है डाइवोर्स है आपके किन्नर्स, किन्नौर वाले एरिया के। ओके, तो अब बर्थ कस्टम देख लेते हैं। रोपा वैली में जब भी किसी सन का बर्थ होता है तो वहां पे विलेज डाइटी को एक गोट जो है वो आप चढ़ाई जाती है। कौन से फेस्टिवल पे? उकियांग फेस्टिवल्स पे, ठीक है। डेथ कस्टम हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेथ कस्टम है, या तो डुबा के डेथ को किया जाता है, या फूकते हैं, उसको फूकते मतलब जलाते हैं, या फिर भकंत वल्चर्स को डाल देते हैं और वल्चर्स उनको खा लेते हैं। ये वाला कस्टम जो है अब जो है नहीं माना जाता है, पहले टाइम में किया जाता था। भकंत, दुबंत और फुकंत, ये डेथ कस्टम्स है। और यहाँ पे दो और डेथ कस्टम्स है। थुनिंग, थुनिंग जो वो क्या है, आप जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो है छत पे खाना डालते हैं ताकि जो है वो फीड करने आए डेथ के बाद। तो थुनिंग ये कस्टम है। दूसरा छोपटा, जब आपकी किसी की डेथ होती है उसके बाद जब लामा है वो घर पे आते हैं, वो क्या करते हैं, एक पेज पे उस इंसान का नाम, जिनकी डेथ हुई होती है उनका नाम लिखते हैं और उस पेज को टीयर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कहने का मतलब सिग्निफिकेंस है कि अब जो है इस डेड बॉडी के, मतलब इस डेथ पर्सन के जो है वो वर्ल्ड के साथ रिलेशंस खत्म हो गए हैं, टीयर हो गए हैं। तो थुनिंग एंड छोपटा आर योर डेथ कस्टम्स, याद रखना है। यहाँ पे ड्रेसेस जो है वो मेल की है छामरू कुर्ती, छुब्बा और पजामा, एंड फीमेल की है डोरी, छोली, छानली और गछांग। वेरी इंपॉर्टेंट, छानली इज योर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेस ऑफ किन्नौरास। यहाँ पे रिलीजन जो है वो कुछ एरियाज में हिंदुइज्म फॉलो किया जाता है और कुछ एरियाज में महान महायाना बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। हिंदुइज्म में भी यहाँ घर की जो डाइटी है वो किंचु है और गांव की जो डाइटी है वो घोरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो स्पिरिट्स में भी विश्वास रखते हैं, जैसे बकरसूना, बंचिस, चौश और खोंच खोंच जो है, खुन खंच जो है, इनकी स्पिरिट्स है। और इन स्पिरिट्स को भगाने के लिए जो ये सेरेमनी कंडक्ट करते हैं वो थत्था सेरेमनी, वेरी इंपॉर्टेंट, टू वॉर्ड ऑफ इविल्स के लिए जो सेरेमनी परफॉर्म की जाती है वो है आपकी थत्ता सेरेमनी। इनकी जो ट्रेडिशनल काउंसिल है उसको चार भाई बोलते हैं। यहाँ पे जो है देवता जो है डाइटी जो है वो क्या पनिशमेंट देते हैं, तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कोर्ट का, यहाँ पे जो है आपके डाइटीज ही पनिशमेंट देते हैं। तो यहाँ पे तीन काइंड की डाइटीज दे रखी है, तिचिंग मिचिंग, छेदपा और आपकी ती दारंग शीशे। थिचिंग मिचिंग उस टाइम पे पनिशमेंट दी जाती है जब कोई किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को छीन लेता है, जैसे जमीन हो गई। छेदपा वो काइंड ऑफ पनिशमेंट है जब किसी देवता ने आपके किसी को इनवाइट किया, उसने कुछ गलत काम किया तो उसको अपने पास बुलाया लेकिन वो नहीं आया, तो उसको जो सजा दी जाती है वो है छेदपा। छेदपा देख के पता लगा सकते हैं कि इसने जो है भगवान की बात नहीं मानी। तीदरंग शीशे, ये भी काइंड ऑफ पनिशमेंट है। नॉट गिवन व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट इज देन इन योर बुक्स, तो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आपको इतना याद रखना है, टिचिंग मिचिंग, छेदपा और दारंग शीशे जो है वो आपकी काइंड ऑफ पनिशमेंट है, बिकॉज ये ऑलरेडी पेपर में एक बारी आ भी चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का ट्राइब्स था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज आप इस नोट्स को बनाइए और एज इट इज याद कीजिए, बिकॉज जो ट्राइबल आपका एरिया हिमाचल का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हिमाचल में। और बीइंग अ हिमाचली आप सभी को अपने कल्चर, अपने ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए। So this is all about this video. Thank you for watching this video. Kindly like, subscribe and share our channel if you like our channel.